नमस्ते और रॉयल क्रिकेट में आपका स्वागत है। क्रिकेट अपडेट के लिए आपका विश्वसनीय स्रोत, क्रिकेट सितारों की जीवन की कहानियां और प्रसिद्धि के पीछे अनकही सत्य। यदि आप इस चैनल के लिए नए हैं तो बेल आइकन की सदस्यता लेना और हिट करना न भूलें, क्योंकि यहाँ रॉयल क्रिकेट में हम आपको भारतीय क्रिकेट, उसके खिलाड़ियों और बीच बीच में स्टेडियमों से लेकर राज्य की राजनीति तक सबसे अनन्य और गहन विश्लेषण लाते हैं। क्रिकेटर रिंकू सिंह की पदोन्नति फाइल ने एसपी सांसद प्रिया सरोज के साथ जुड़ाव के बाद रखा। क्या 9 वेम्पास क्रिकेटर को शिक्षा अधिकारी को पदोन्नत किया जाएगा? आइए इस संवेदनशील, जटिल और राजनीतिक रूप से स्वाद वाले मुद्दे में गहराई से गोता लगाएं, क्योंकि यह केवल एक क्रिकेटर की नौकरी से अधिक है। यह नीतियों, नियमों, योग्यता और पर्दे के पीछे पावर गेम्स के बारे में है। सगाई जिसने राजनीतिक उथल-पुथल को उगल दिया। 8 जून 2025 को भारत के प्रिय फिनिशर और आईपीएल सनसनी रिंकू सिंह ने लखनऊ के एक भव्य समारोह में एक युवा समाजवादी पार्टी के सांसद प्रिया सरोज से सगाई कर ली। यह आयोजन एक हाई प्रोफाइल सभा थी जिसमें अखिलेश यादव, जया बच्चन, शिवपाल यादव, बीसीसीआई से राजीव शुक्ला और कई अन्य गणमान्य व्यक्ति शामिल थे। सब कुछ एक कहानी की तरह लग रहा था जब तक कि राजनीति में कदम नहीं रखा गया। सगाई के तुरंत बाद राज्य सरकार ने कथित तौर पर रिंकू सिंह की पदोन्नति फाइल को रोक दिया। खेल कोटा के माध्यम से क्रिकेटर को एक बुनियादी शिक्षा अधिकारी (बीएसए) की स्थिति के लिए माना जा रहा था। क्या नीति है? उत्तर प्रदेश सरकार ने 26 मई 2022 को एक सरकारी आदेश पारित किया था, जिसमें विभिन्न प्रतिष्ठित पदों पर शीर्ष प्रदर्शन करने वाले एथलीटों को नियुक्त करने के मानदंडों को रेखांकित किया गया था, जैसे बुनियादी शिक्षा अधिकारी (बीएसए), यूपी पुलिस में डीएसपी, सहायक जिला विद्यालय निरीक्षकों, जिला पंचायती राज अधिकारी, ओलंपिक, पैरालंपिक्स, विश्व कप, एशियाई खेल या राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले एथलीट प्रत्यक्ष भर्ती के लिए पात्र हैं। वास्तव में एक सराहनीय नीति। और रिंकू सिंह बीएसए पोस्ट के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली एक समिति द्वारा अनुमोदित 8 एथलीटों में से एक थे। बाधा, शिक्षा और सहमति। अब ट्विस्ट आता है। रिंकू सिंह केवल 9 वेपास हैं। नीति के अनुसार भले ही एक खिलाड़ी शुरू में शैक्षिक मानदंडों को पूरा नहीं करता है, लेकिन उन्हें आवश्यक योग्यता प्राप्त करने के लिए 7 साल दिए जाते हैं। लेकिन अगर वे ऐसा करने में विफल रहते हैं तो उन्हें भविष्य में पदोन्नत नहीं किया जा सकता है। वे भूमिका में सेवा करना जारी रखेंगे, लेकिन रैंक में कोई वृद्धि नहीं होगी। और इससे भी महत्वपूर्ण बात, रिंकू ने अपनी मेडिकल रिपोर्ट या सहमति फॉर्म जमा नहीं किया। दोनों को आगे बढ़ने के लिए भर्ती के लिए अनिवार्य है। आईएएस रिंकू भी रुचि रखते हैं। अंदरूनी सूत्रों का मानना है कि रिंकू सिंह अभी सरकारी नौकरी में दिलचस्पी नहीं ले सकते हैं। आईपीएल प्रसिद्धि, ब्रांड एंडोर्समेंट और एक संभावित राष्ट्रीय टीम के भविष्य के साथ उनका ध्यान क्रिकेट पर दृढ़ता से रहता है। कुछ लोग सुझाव देते हैं कि एक राजनीतिक व्यक्ति के लिए उनकी सगाई ने प्रशासनिक हिचकिचाहट को ट्रिगर किया हो। एक वरिष्ठ अधिकारी ने गुमनाम रूप से उल्लेख किया, फाइल सगाई के बाद से स्थानांतरित नहीं हुई है। हम उच्च निर्देशों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। लेकिन नियम के बारे में क्या? यहाँ कानून क्या कहता है? एक गैर स्नातक एथलीट अभी भी प्रत्यक्ष भर्ती के तहत नियुक्त किया जा सकता है। स्नातक होने के लिए उनके पास 7 साल हैं। इस स्थिति को पूरा करने में विफलता के परिणामस्वरूप कोई पदोन्नति नहीं होती है, हालांकि वे पोस्ट में रह सकते हैं। यदि वह इसे स्वीकार करता है तो रिंकू ने नौकरी नहीं खोई। लेकिन स्नातक स्तर की पढ़ाई के बिना वह हमेशा के लिए एक ही स्तर पर फंस सकता है। सफल नियुक्तियों के EXAMPLES। आइए कुछ ऐसे खिलाड़ियों को देखें जिन्होंने पहले ही ऐसी सरकारी नौकरियां ली हैं। दीप्ति शर्मा, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर, डीएसपी के रूप में नियुक्त। दिव्या काकन, पहलवान, नायब तहसीलदार के रूप में नियुक्त किया गया। परुल चौधरी, एथलीट, डीएसपी के रूप में नियुक्त किया गया। ललित उपाध्याय, ओलंपिक हॉकी स्टार, डीएसपी के रूप में नियुक्त किया गया। और कई और इस नीति के तहत राज्य की भूमिकाओं में एकीकृत किए गए हैं। स्पष्ट रूप से सिस्टम काम करता है जब एथलीट सहयोग करते हैं और मानदंडों को पूरा करते हैं। रिंकू के लिए आगे क्या है?
अभी यह सब एक प्रतीक्षा खेल है। क्या वह अपनी सहमति और चिकित्सा निकासी प्रस्तुत करेगा? क्या वह स्नातक स्तर की पढ़ाई करने का विकल्प चुनेंगे? या वह प्रस्ताव को जाने देगा और केवल क्रिकेट पर ध्यान केंद्रित करेगा? और इन सबसे ऊपर, क्या राजनीति नीति में हस्तक्षेप करती रहेगी? केवल समय बताएगा। रॉयल क्रिकेट में हम मानते हैं कि हमारे एथलीट हर अवसर के लायक हैं, लेकिन हम यह भी मानते हैं कि नीतियों को उचित और पारदर्शी रूप से बरकरार रखा जाना चाहिए, चाहे राजनीतिक संघों या व्यक्तिगत कनेक्शनों की परवाह किए बिना। नीचे और हमें बताएं, क्या रिंकू को नौकरी स्वीकार करना चाहिए या क्रिकेट पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? क्या किसी ऐसे व्यक्ति को बढ़ावा देना उचित है जो केवल 9वां पास है? क्या सगाई जैसी राजनीतिक घटनाओं को ऐसे कैरियर के फैसलों को प्रभावित करना चाहिए? आपकी आवाज मायने रखती है। देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपने इस गहरे गोता का आनंद लिया है, तो शाही क्रिकेट की तरह साझा करना और सदस्यता लेना सुनिश्चित करें, जहां क्रिकेट सत्य से मिलता है।